दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम एक मुलाकात में। मैं हूं आपके साथ विदुषी और आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हमारे देश के वरिष्ठ राजनेता ओम प्रकाश यादव जी से। सर, धन्यवाद बहुत मैडम। बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस धन्यवाद आपका। कार्यक्रम एक मुलाकात में। हम धन्यवाद सभी मैडम। आपसे मुखातिब हैं और बहुत ही अभिभूत हैं कि आप हमारे यहाँ पर इस कार्यक्रम में पधारे। धन्यवाद आपका। जी सर, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी, क्योंकि आप एक ऐसे पद पर हैं आज कि हम सभी आपके एक तरह से फ़ैन हैं, आप हमारे लिए प्रेरणा हैं। और यहाँ तक पहुँचने का जो एक सफ़र कह सकते हैं, वो सफ़र हमारे दर्शकों को बताना चाहें अगर आप तो। कैसी चुनौतियाँ आईं जीवन में और कैसे यहाँ तक आप पहुँचे? देखिए मैम, जी, मेरा समाज सेवा के अंदर शुरू से इंटरेस्ट था। अच्छा। सामाजिक कार्यों में हम शुरू से रुचि रखते थे जी, जी। और सामाजिक कार्यों के करते ही हुँ, हुँ। इस बात का ये ज़रूरत महसूस हुई हुँ, कि राजनीति में आकर हम बढ़िया सेवा कर सकते हैं जी। और तब हम इस बात की तरफ आगे बढ़े। हुँ, तो भी राजनीति हमारा उद्देश्य नहीं रहा, समाज सेवा हमारा समाज उद्देश्य था। सेवा। और जो हम समाज सेवा में निरंतर आगे बढ़ते रहे, हुँ, हुँ। तो राजनीतिक पार्टियों को इस बात का ख्याल आया कि हम ऐसे व्यक्तियों को आगे ले लें, हुँ, हुँ। तो शायद हमें भी लाभ हो सकता है जी। और अपनी पार्टी के माध्यम से हम जनता की सेवा भी बढ़िया कर सकते जी, 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 बिल्कुल। आप हरियाणा से हैं, हरियाणा में कहाँ से हैं सर? हैं। हरियाणा में जिला महेंद्रगढ़ की नारनौल कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं अच्छा, अच्छा। एमएलए हूँ दूसरी बार। सर, आपको इस क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में आते वक़्त कई तरह के चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, या विरोधाभास की अगर बात करें कि पारिवारिक विरोधाभास होता है, या लोग कहते हैं कि भई इस क्षेत्र में ना जाओ या राजनीति में कदम ना रखो। कई बार ऐसा कुछ अनुभव रहा आपका? बिल्कुल ठीक है आपकी जी, बात। ये जो पुराने लोग राजनीति में इस लाइन में होते हैं, जी। उनको जब कोई नया आदमी एंटर करने लगता है, हुँ, हुँ। तो तकलीफ अवश्य होती है बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारे साथ भी ऐसा हुआ। हुँ। लेकिन क्योंकि हम समाज सेवा में निरंतर लीन थे हुँ, हुँ। और हमारी समाज सेवा के सामने दूसरे लोगों के काम छोटे पड़ गए, क्या बात है! तो राजनीतिक दलों को, हमारे क्षेत्रीय नेताओं को जी। इस बात के लिए सोचना पड़ा हुँ। कि ऐसे व्यक्ति को अगर हम आगे लाते हैं, जी। तो निश्चित रूप से हुँ। हमारी पार्टी का भी स्थान ऊँचा होगा जी। और इलाके की सेवा भी बेहतर होगी। जी, 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 बिल्कुल। इसी के साथ तो सर एक और सवाल है कि जैसे आप राजनीति में हैं, इस क्षेत्र में आजकल युवा भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत ही अपना रुचि दिखा रहे हैं। कुछ युवा साथी, जो युवा दर्शक अगर हमारा इस वक़्त एपिसोड देख रहे होंगे, तो आपसे वो ज़रूर इंस्पायर होंगे। अगर आप उन्हें कुछ टिप्स दे सकें, राजनीति में किस तरह से काम किया जाए, या अपने अनुभव शेयर कर सकें युवा दर्शकों से। देखिए, ये शौक और समाज सेवा का जो जज़्बा होता है, ये युवाओं में अगर चलता है, जी। तो वो युवा ज़्यादा काम कर सकता है। और हमारे अंदर ये जज़्बा युवा एज से ही था। हम कितनी उम्र रही होगी 25-26 सर? साल की उम्र में थे, अच्छा, तब से इस समाज सेवा के कार्य में हमारी रुचि रही बहुत और बढ़िया। वो बढ़ती चली गई जी। और उसी का रिज़ल्ट था कि हुँ। अब इस उम्र में आकर हमें वो स्थान प्राप्त हुआ, जी, बिल्कुल। और अनुभव भी रहा ना सर आपका। अनुभव रहा। सबसे बड़ी बात तो अनुभव ही रहती है। बात अगर की जाए स्ट्रेस मैनेजमेंट, या एक होता है कि बहुत सारी टेंशन्स आती हैं, आप जिस पद पर आप हैं इस वक़्त, समाज की सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन इंस्टेंट आपको डिसिजंस लेने पड़ते हैं। जो डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करते हैं या स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, इस उम्र में आप कैसे वो चीज़ मैनेज करते हैं सर? बिल्कुल ठीक है कि चारों तरफ के दबाव होते हैं, बिल्कुल, परिवार की तरफ से भी होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। क्षेत्र की तरफ से भी होते हैं, पार्टियों के अपने अलग मैनिफेस्टो होते हैं जी। और उन सब के बीच में सबको साथ लेकर ही ढालना पड़ता है हुँ, हुँ। और निरंतर उसे सबसे तालमेल करके आगे बढ़ने का। सर, मेडिटेशन या कहें कि एक आध्यात्म, जो आपने बात कही, या अगर आप थोड़े से धार्मिक या स्पिरिचुअल हैं, तो ये चीज़ कैसे आपकी हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग या स्ट्रेस मैनेजमेंट में? देखिए, आज की राजनीति जो है, जी। वो केवल मतलब ये बड़ी टेक्निकल तरीके से चलने वाला काम हो गया राजनीति। जी।
राजनीति के अंदर जो समाज सेवा करता है, हम्म, काम करता है, जी सबको साथ लेकर चलता है। जी जी और जहाँ तक आपने बात पूछना चाहा कि आध्यात्मिक, जी बिल्कुल। हमारे आध्यात्मिक जो संगठन है हम्म, ये भी समाज सेवा में लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से एक राजनेता को हम्म, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो संस्थाएं काम करती हैं हम्म, उनके साथ जुड़कर रहना पड़ता है। जी। वो उसके काम को आसान भी करती है। सर, अध्यात्म आपके जीवन में क्या मायने रखता है, या आप कितना इत्तेफाक रखते हैं अध्यात्म से, कितना आप मानते हैं ईश्वर में? मैं अध्यात्मवाद में पूरा विश्वास रखता हूँ, जी गॉड बिलीविंग पर्सन हूँ। जी और मैं ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है जी। इससे भी हम्म, लगभग 96 होर से जुड़ा हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात है और हम लोगों के लिए। जब मैंने देखा कि भाई ये संस्था हम्म, इस प्रकार से लोगों के कल्याण का, समाज सेवा का, हम्म, धार्मिक क्षेत्र में, हम्म, आध्यात्मिक क्षेत्र में जी और समाज सेवा में हम्म, चारों तरफ ये लोग काम कर रहे हैं, जी तो तब से जैसे ही मैं इनके नज़दीक आया जी जी। मेरा विश्वास बढ़ता चला गया और हम्म, मैं आज जुड़ा हुआ हूँ इससे। बहुत खूब सर। और हम चाहते हैं, हमारी यही इच्छा रहेगी कि आप हमेशा जुड़े रहें और लोगों को भी जोड़ते रहें, क्योंकि आप कहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझेंगे और जुड़ेंगे ईश्वर से। ये बात भी है जी कि शुरू के अंदर इस बात को जैसे हमने पहचाना, जी। लेकिन अब हम राजनीतिक क्षेत्र में आ गए हम्म, और जब हम इस बात को लेकर चलते हैं तो दोनों का रेसिप्रोकल इफेक्ट होता है। बिल्कुल। हमें भी इस प्रकार की संस्थाओं के कार्यशैली से, हम्म, उनके कार्यकर्ताओं का, उनके हम्म, विचारों का हम्म, लाभ मिलता है जी। और हमारी प्रेजेंस का ऐसी संस्थाओं को भी लाभ मिलता है कि उनको और आगे अच्छे कार्यकर्ता, उनके सदस्य, जी साथी जी जुड़ते चले जाते। जी बिल्कुल। यूं ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सर, ब्रह्मा कुमारीज में जो मेन सब्जेक्ट है, आप जुड़े हुए हैं, आपको जाहिर तौर पर मालूम होगा कि मेडिटेशन एक मुख्य यहाँ पर सब्जेक्ट है। और मेडिटेशन या जो कोर वैल्यूज, नैतिक मूल्यों की जो शिक्षा ब्रह्मा कुमारीज में दी जाती है, आपको क्या लगता है कि वो समाज के लिए कितनी मायने रखती है या कितनी इम्पोर्टेंट है? मैं इसीलिए तो आपको बता रहा हूँ जी कि मैं इतने लंबे समय से 1995-96 से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ हाँ जी। और तब से मैंने इस बात को महसूस किया कि समाज के अंदर लोगों में हम्म, हर प्रकार की, उनकी लाइफस्टाइल की, हम्म, उनके आपसी भाईचारे की जी जो शिक्षा और प्रेम की भावना ब्रह्मा कुमारी संस्था देती है, हम्म, ये और संस्थाओं में शायद कहीं ना कहीं कम है जी या उनसे यहाँ बेहतर है। जी जी बिल्कुल। और इस बात को पसंद करते हुए ही हम्म। मैं निरंतर इस संस्था से जुड़ा हुआ। ग्लोबल समिट में आपका कैसा अनुभव रहा? आज ये 22वां जो ग्लोबल समिट है जी। विश्व शांति पर, ये बहुत अच्छा रहा। हम्म, और भारत तो अपने आप में विश्व गुरु और भारत धरती, ऋषियों की, मुनियों की धरती, हमेशा शांति का संदेश। जी और ये भी माना जाता है कि अध्यात्म की उपज जी इस भारत भूमि से ही हुई और हम्म, यहीं से सारी दुनिया में फैली है। जी तो आज इस समिट में इसी प्रकार का सारा हम्म, टॉपिक था और वो बहुत अच्छा लगा। सभी वक्ताओं ने, जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जी अच्छे विचार उसमें रखे। बहुत अच्छी बात है सर। ब्रह्मा कुमारी इसकी कोई अगर विशेष बात, आपको जो इतने वक्त से जुड़े हैं, और कोई ऐसा विशेष अनुभव अगर आपको हुआ हो, या कोई ऐसी विशेष बात जो यहाँ की आपको परिवर्तित कर गई हो, स्व परिवर्तन आपके अंदर यहाँ मैंने पर बताया आया कि हो? व्यक्ति के चरित्र के निर्माण में हम्म, युवाओं को चरित्र निर्माण में एक बड़ा संदेश ब्रह्मा कुमारी समाज सेवा के लिए प्रेरित करने वाले हम्म, जो विचार है, मैं उनसे प्रभावित हूँ और ये ब्रह्मा कुमारी का प्रथम संदेश है बिल्कुल जो मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, हमारे युवा साथी या हमारे जो दर्शक, नियमित दर्शक हैं हमारे कार्यक्रम एक मुलाकात के, अगर आप उन्हें कोई संदेश इस मंच से देना चाहें तो? मेरा सीधा सीधा यही संदेश है कि इस प्रकार की धार्मिक संस्थाओं से
सामाजिक कार्य करने वाली संस्थाओं से हर व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। और उसमें भी जैसे मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ब्रह्मा कुमारीज और संस्थाओं के कंपैरिजन में मुझे लगा कि कुछ 21 कार्य कर रही है। तो मेरा तो युवाओं को यही संदेश है कि वो ब्रह्मा कुमारीज के विचारों को धारण करें, इसके अंदर ज्वाइन करें और इनके विचारों के अनुसार समाज के अंदर सेवा के कार्य में लीन हो जाएं। जी सर, युवाओं के लिए एक संदेश और आपकी तरफ से अगर मिले कि राजनीति में, जैसे कि हमने बात करी शुरुआत में, आपने कई तरह की चुनौतियों का सामना किया अपने जीवन में। कहते हैं कि एक मिसाल मुझे याद आती है कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। मतलब आप जिस पोस्ट पर या जिस जगह पर आज हैं वहां से लोग देखते जरूर हैं, लेकिन आपका स्ट्रगल उनको नहीं मालूम ना। तो बिल्कुल ठीक कहते हो, वो चीज मैं जानना चाह रही हूँ बिल्कुल ठीक से। कहते हो जी कि राजनीतिक लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ता है। उनकी रात की नींद नहीं, दिन का चैन एग्जैक्टली माय नहीं, पॉइंट इस सर। बात को आम आदमी नहीं समझता। जी वो केवल ये समझता है कि मंच पर भाषण दे रहे हैं, जी जी ये आगे बैठे हैं, जी वो सिर्फ इतनी बात देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आदमी जब तक संघर्ष नहीं करेगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा। सर, संघर्ष में हार जाते हैं लोग। जो संघर्ष आपने किया या जिस जगह पर आज आप हैं, उस संघर्ष में पेशेंस खत्म हो जाता है और पीछे हो जाते हैं। लेकिन आप कुछ ऐसा संदेश दें कि वो संघर्ष में चलते रहें और सफलता को पा सकें। मैंने कहा कि आज के दिन राजनीति एक समाज सेवा का बहुत बड़ा जरिया है और लोग इस बात को मान चुके हैं कि जो राजनेता है वो हमारी अनेक प्रकार से समाज सेवा करे। अगर कोई व्यक्ति सामाजिक कार्यों में रुचि ना लेकर जी एक सेवक के रूप में ना रहकर जी राजनीति करना चाहे तो आगे राजनीति नहीं हो पाएगी। जी राजनीति वही लोग कर पाएंगे जो एक सेवक के रूप में अपने आप को समाज में प्रस्तुत करेंगे। समाज केवल उन्हीं को एक्सेप्ट करेगा जो समाज सेवक बनकर रहेंगे, उनकी सेवा करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे इस शो में हमसे ये खास मुलाकात करने के लिए, इतनी अच्छी बातें हमारे तमाम दर्शकों को बताने के लिए। उम्मीद करेंगे और हम शुभचिंतक रहेंगे आपके कि यूं ही आप समाज की सेवा करते रहें और हम सभी का साथ देते रहें, साथ ही हम सभी की प्रेरणा बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम एक मुलाकात में आने के लिए। तो दर्शकों, ये तो थी हमारी आज की मुलाकात हमारे वरिष्ठ राजनेता ओम प्रकाश यादव जी से। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे किसी खास शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि विदुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।